साथियों, एसएससी मैथ्स का आज दूसरा दिन। प्रश्न 1, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 30%, चेंज इन एरिया। अगर किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई उसकी 30% घटा दी जाए, तो उसके एरिया पर क्या असर पड़ेगा? एरिया घटेगा, बढ़ेगा? घटेगा तो कितना घटेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? मेथड 1, x इक्वल टू 40 मान लीजिए, x बराबर 40, क्योंकि कहा था क्वेश्चन ने कि भाई लेंथ इज इंक्रीज बाय 40%, तो x इक्वल टू 40। ब्रेथ यानी चौड़ाई डिक्रीज बाय 30%, आप इसको y मान लीजिए, 30 को, ये मान लिया आपने। उसके बाद एक फॉर्मूला जो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, वो है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ब्रैकेट लगाइए, ये परसेंट, ये जो भी है व्हाट्सएवर इट इज, ये जो भी है परसेंटेज है, ठीक है। अब आपके x तो आप जो है 40 को मान चुके हैं, तो आप 40 लिख दीजिए। y को आप 30 मान चुके हैं, 30 मान चुके हैं, लिख दीजिए। यहाँ 40 इंटू 30 अपॉन 100, और ये परसेंट, जितना परसेंट भी आएगा, तो आप देखिए 40 माइनस 30 कितना होता है? 10, राइट। और 0 0 1 0 2 0 2 0 कैंसिल्ड बाय 2 0, 4 3 जा 12, और ये परसेंट। अब देखिए 10 माइनस 12 सिंपल अलजेब्रा है, सो इसलिए हमको क्या मिलेगा? -2%, ठीक है। माइनस में जाने का मतलब है कि उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल, उस आयत का क्षेत्रफल 2% घट गया, 2% घट गया। अगर यही चीज प्लस में आ जाती तो 2% बढ़ गया हो जाता। तो ये था मेथड 1। अब मेथड 2, मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको तो पूरी तैयारी के साथ जाना है। मैं अभी सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, धीरे धीरे मैं थोड़ा वैसे क्वेश्चन लूंगा जो पसीने छुड़ाने वाले कहे जाते हैं, लेकिन शुरुआत में जरा मैं अभी शुरुआत है तो आपको हल्के प्रश्न बता रहा हूँ, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार आदमी भूल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, टेंशन में, स्ट्रेस में। अभी पहला मेथड था, राइट, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड कर रहा हूँ इसका। मान लीजिए आप ये फॉर्मूला भूल गए, ये वाला x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, तब क्या होगा? तो आपको नॉर्मल मेथड आना चाहिए, और आपके पास वहां समय है, तो आप मार्क्स क्यों गंवाएं? तो देखिए, देखिए दूसरा मेथड, लंबाई जो है रेक्टेंगल की बढ़ा दी गई 40%, तो आप ही मान लीजिए कि ओरिजिनल यानी कि लंबाई उसकी, जिसको हम लेंथ कहते हैं, मान लीजिए x है, मान लीजिए आप। फिर वो कहता है ब्रेथ यानी चौड़ाई घटा दी गई 30%, आप चौड़ाई यानी कि b, आप उसको मान लीजिए y, राइट। अब आप बताइए, अभी अभी क्या है एरिया? भाई अभी एरिया आप तो जानते हैं, रेक्टेंगल यानी आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, ठीक। ये है, ये आपकी ओरिजिनल एरिया है पहले का। अब देखिए, आप कहते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, यानी कि अभी अब लेंथ x नहीं है, अब लेंथ क्या है? x प्लस 40% है, ठीक है। x प्लस 40%, किसका? 40% किसका? x का। 100x जा 100x प्लस 40x, तो कितना आ जाएगा? 140x अपॉन 100, ठीक है, 140x बटा 100, ठीक। अब उसने कहा कि भाई उसकी ब्रेथ जो है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में, तो आप इससे भी, आप इसको भी आप कुछ सेकंड में कर सकते हैं। ये तो मैं आपको चूंकि समझा रहा हूं तो समय लगेगा। अब देखिए, अभी जो नई लेंथ है यानी नई लंबाई है, वो ये है, नई लेंथ, ठीक है। अब नई चौड़ाई क्या है? आपने कहा कि भाई वो ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 30%, आपने ब्रेथ कितनी मानी है? y, तो y माइनस 30% ऑफ y, राइट। तो आप जब इसको करेंगे तो 100y इंटू वाई, 100y माइनस 30y, तो कितना आ जाएगा भाई?
70 अपॉन 100 वाई, ये आ गया। यानी कि नई लंबाई यह है, न्यू लेंथ, नई चौड़ाई यह है, न्यू ब्रेथ, राइट। अब ठीक है, अब देखिए पहला वाला एरिया कितना है, x इंटू वाई है। अब नया एरिया कितना है, देखिए आप, नया एरिया ये है आपका 140 x अपॉन 100, 70 अपॉन 100 वाई, ठीक है। वंस मोर, एक बार और, 140 अपॉन x अपॉन 100, 70 अपॉन 100 वाई। अब देखिए 70 अपॉन 100 वाई, ठीक है, तो 70 अपॉन 100 वाई, 70 अपॉन 100 वाई, ठीक है। ये अब नया क्षेत्रफल है, नया एरिया। अब देखिए आप 1020 चला गया, ठीक है साहब। अब आपका क्या बचा, यहां से 14 बचा, यहां से 7 बचा, 14 7 जा 14 सत्ते 98, 14 7 जा 98, हिंदी में अगर बात करें तो ये आ गया 100, ये y है, ये x है, ये आ गया xy, ये आ गया आपका आया 98 अपॉन 100 xy, राइट। समझ गए, गॉट द पॉइंट, 98 अपॉन 100 xy, ठीक है। पहले कितना था, xy। अब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि 98 अपॉन 100 xy कम है xy से, ये 1xy भी कहा जाता है मैथ्स में, ठीक है। ये 98 अपॉन 100 xy है, 1 से कम है, ठीक, समझ गए। अब देखिए, अब मैं, जाहिर है कि ये ज्यादा है, एक कम है, यानी कि एरिया कम हुआ है, ये तो हमको संकेत मिल चुका है। अब इसमें से माइनस कर देंगे इसको। पुराना एरिया कितना था, ओल्ड एरिया xy, और नया एरिया कितना है 98 अपॉन 100 xy। अगर आप वैसे भी करेंगे नॉर्मल तरीके से तो 100 इंटू xy, 100 xy, तो उसमें भी करीब करीब उतना ही समय लगेगा, बशर्ते कि आपने घर में प्रैक्टिस कर रखी है, घर में आपने कॉपियां भरी हैं, तो रफ कॉपियां, ये ठीक है। अब देखिए आप 100xy माइनस 98xy कितना हो जाएगा, 2xy अपॉन 100, ठीक है, ठीक है 2। अब देखो माइनस कर रहे हैं, वो तो हमको मैंने पहले ही बता दिया आपको, xy बड़ा है 98 अपॉन 100 xy से, वो तो हमको पता चल गया कि एरिया घटने जा रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में माइनस में आया था तो हमने कह दिया भाई 2% कम हो गया, यहाँ हमको संकेत यहाँ पर मिल गए थे। तो आप देखिए 2 अपॉन 100 xy का मतलब क्या होता है कि xy का 2% कम हुआ, चूंकि आपने माइनस किया, तो 2 अपॉन 100 2% होता है, किसका, xy का। xy क्या है, ओरिजिनल एरिया, पहले वाला एरिया, यानी 2% कम हुआ। ये मेथड टू था, यानी कि दूसरी विधि करने की। तो एग्जामिनेशन हॉल में आदमी पूरी तरह से तैयार होके जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के कम से कम 2 मेथड तो आने चाहिए उसको, अगर एक स्लिप कर गया तो आप दूसरा कर सकें। अब मैं जा रहा हूं दूसरे क्वेश्चन में। इफ 35% ऑफ ए नंबर इज 12, अब देखिए, अब मैथ्स में देखिए इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, यानी कि है का मतलब होता है बराबर, ठीक है। 30% ऑफ ए नंबर, तो आप तुरंत ऐसा है 30% ऑफ तो आप जानते हैं इसे कहते हैं, ऑफ, गुणा को, मल्टीप्लाई को। 30% ऑफ ए नंबर, मान लीजिए x, इज माने है माने इज इक्वल टू 12, 12 लेस 12 है कम, 12 लेस 12 है कम, लीजिए 12 कम किससे, 50% ऑफ द नंबर, 50% ऑफ द नंबर, यानी उसी संख्या के 50% के, 50% ऑफ द नंबर उसी संख्या के 50% के, तो 50% ऑफ द नंबर, ये हो गया, ठीक है। वही नंबर है x, वही नंबर यहाँ है। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये 35 अपॉन 100 इज स्मॉलर है 50 अपॉन 100 से, 50 अपॉन 100 बड़ा है, तो आप क्या करते हैं, -12 को इधर ले आते हैं, 50 अपॉन 100 x यहाँ है, इसको उधर ले जाएंगे आप, ये क्या है, -35 अपॉन 100 x, ठीक है। और आप तो जानते ही हैं कि 50 में से 35 आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आपको 15 मिलेगा, ठीक है, 15 अपॉन 100 x मिलेगा, ठीक है। अब x को यहाँ छोड़ दीजिए, 15 अपॉन 100 x तो आप जानते हैं, इसका मतलब होता है 15 अपॉन 100 गुणा x इंटू x को रोक दीजिए, 12 यहाँ है, 15 अपॉन 12 यहाँ है, तो इधर आकर के 12 अपॉन
15 हो जाएगा। आप जानते ही हैं 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। आप ये भी जानते हैं कि 5 2 जा 10, 0 तो 80, ये आ गया 80। ठीक है, तो आपका नंबर आ गया 80, ये x इक्वल टू 80, यानी कि आंसर आ गया आपका, वह नंबर 80 है, 80 आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह से हम धीरे धीरे लेंगे और कुछ कठिन प्रश्न भी लेंगे और दूसरे सब्जेक्ट भी लेंगे एसएससी में, एनडीए भी लेंगे कुछ समय में, और आरआरबी भी लेंगे। एक साल में मैं आपको इतना दे दूंगा कि आप जो है आराम से निकल जाएंगे, आप फाइट में आ जाएंगे। धन्यवाद।